सो हेलो गाइस, तो हम लोग एक क्वेश्चन लेने वाले हैं फिजिक्स का जो कि 2019 मेंस में आया था। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है कि एक करंट है जो कि 5 एम्पेयर का है जो कि पास कर रहा है कॉपर कंडक्टर से। तो मान लेते हैं ये कोई कॉपर कंडक्टर है, ठीक। और इस कॉपर कंडक्टर से एक करंट पास कर रहा है आई जिसका वैल्यू कितना है 5 एम्पेयर, ठीक है। इसके कॉरेस्पॉन्डिंग रेजिस्टिविटी दे रखा है। रेजिस्टिविटी का वैल्यू कितना है 1.7 इंटू 10 पे पावर -8, ठीक है, रो पर मीटर, ठीक। यहाँ तक क्लियर है। रेडियस दे रखा है हमें, रेडियस का वैल्यू कितना है 5 mm है जिसका वैल्यू आ जाएगा 5 इंटू 10⁻³ मीटर। यहाँ तक क्लियर है। हमें बताना है, साथ में एक और इन्फॉर्मेशन दे रखा है कि अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू 1.1 इंटू 10⁻³ मीटर पर सेकेंड है तो हमें बताना है कि म्यू का वैल्यू क्या है, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले म्यू का रिलेशन हमें पता होना चाहिए कि म्यू होता क्या है, म्यू कैसे रिलेट करता है। तो म्यू का रिलेशन है, म्यू इक्वल्स टू होता है वी डी बाई ई के बराबर, ठीक। हमारे पास ड्रिफ्ट वेलोसिटी है लेकिन हमारे पास ई नहीं है। वी डी तो है, ई नहीं है। अब ई कैसे रिलेट करता है उस पर आते हैं। तो J इक्वल्स टू होता है सिग्मा ई, राइट। अब यहाँ से देखें अगर, तो ई के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं J बाई ई के जगह पे लिख सकते हैं J बाई सिग्मा। और ये ऊपर चला जाएगा तो हम लोग इसको लिख सकते हैं J इंटू रो। यहाँ तक बात में सिग्मा का जस्ट उल्टा रो हो जाएगा। अब J की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं I अपॉन ए, करंट डेंसिटी होता है, और I इंटू रो, ठीक। तो ये इक्वल्स टू आ गया E के बराबर। अब हम लोग E के जगह पे इसको अगर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो म्यू इक्वल्स टू आ जाएगा वी डी बाई ई। ई का वैल्यू कितना है आई रो इंटू ए। अब हमें केवल कैलकुलेट करना है। तो वी डी का वैल्यू कितना है 1.1 इंटू 10⁻³ एरिया का वैल्यू आ जाएगा पाई आर स्क्वायर, मतलब 25 इंटू 10⁻⁹, ठीक है। और नीचे आ जाएगा आई इंटू रो। आई का वैल्यू है 5, रेजिस्टिविटी का वैल्यू है 1.7 इंटू 10⁻⁸। अगर इसको हम लोग अच्छे से कैलकुलेट करने जाए तो ये आ जाएगा 5 से 5 कैंसिल होगा, ठीक है। इसका कलर चेंज कर लेते हैं सो डैट समझ में। तो ये 5 हो जाएगा। यहाँ पे ये पॉइंट हटता है और ये आ जाता है 1 इंटू 3.14 इंटू 10 पे पावर और इंटू 5 भी है, ठीक है। और ये 10 पे पावर आ जाएगा -12 और नीचे आ जाएगा 17 इंटू 10 पे पावर -8। ये ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ऊपर जाकर प्लस हो जाएगा तो ये 10 पे पावर होने वाला है -4 के बराबर। अब हमें यहाँ पे सॉल्व करना है। तो ये हो जाएगा 55 इंटू 3.14, ठीक है। तो 314 और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 55 से। तो सबसे अच्छा रहेगा कि अप्रोक्सीमेशन ले लेते हैं और 55 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से। तो 3 5 जा 15, एक हासिल 3 5 जा 15 और यह आ जाएगा 165। 165 को डिवाइड करेंगे 17 से, तो 17 10 टाइम्स 170 आ रहा है, तो लगभग 9 टाइम्स। तो 7 9 जा 63, 6 9 हो जा 9 153, राइट। लगभग 9 समथिंग आ रहा है। तो अप्रॉक्स में अगर हम लोग कैंसिल आउट करते हैं तो समथिंग 9 के ऊपर थोड़ा सा जाएगा। लेकिन अच्छा है, यहाँ पे जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शंस भी बहुत कट टू कट है। तो हम लोग इसको फिर से कैलकुलेट करते हैं क्योंकि बहुत ही कट टू कट है। तो 11 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 11 इंटू 5 आ जाएगा 55 और हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 3.14 से क्योंकि ऑप्शंस जो है वो बहुत क्लोज क्लोज दे रखे हैं। तो 55 इंटू 3.14 का वैल्यू आ जाएगा 172.7 डिवाइडेड बाई 77। तो 172 डिवाइडेड बाई 17 कितना आ रहा है 10.15, 10.15 और इंटू 10 पे पावर -4। तो अगर हम लोग इसको ऑप्शंस के साथ मैच कराना चाहें तो ऑप्शन कौन सा होगा, ये आएगा ऑप्शन, हाँ, लगभग इसका अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ रहा है 1 के आसपास। तो 1 के आसपास का ऑप्शन कौन सा है, 1 के आसपास का ऑप्शन है सी। लगभग ऑलमोस्ट कैंसिल आउट कर रहा है, 10 हो रहा है ना इधर से, 10 पे पावर 3 निकलेगा। लगभग इसका वैल्यू जो आ रहा है वो आ रहा है ये ऑप्शन